आगर मालवा का ग्रामीण अंचल 4 जनपद आगर, बड़ौद, सुसनेर और नलखेड़ा में विभक्त है। 4 जनपद में 227 ग्राम पंचायतें और 498 ग्राम हैं। इन ग्रामों में निवास करने वाले अधिकांश ग्रामीण शौच के लिए खुले में जाते हैं। क्या सुबह क्या शाम, डब्बा उठाया और कहीं भी बैठ गए। सुबह सुबह हाथ में डब्बा ले जाते युवा, बुजुर्ग और महिलाएं यूं ही देखे जा सकते हैं। सड़क के किनारे शौच करके इतनी गंदगी भर दी जाती है कि वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। गांव की गलियां, तालाब किनारे, खेत खलियान के पास खुले में शौच के दीवाने बड़ी बेशर्मी से गंदगी फैलाते सदैव देखे जा सकते हैं। खुले में शौच जाने से महिलाओं और बुजुर्गों को खासी परेशानी होती है, पर कोई परवाह नहीं। अपन दूर जाओ तो साथ चाहिए अपने, एक अकेले इंसान जा नहीं सकते। कोई इंसान नहीं जरा जाते थे, उठते थे, पड़ी जाए, गिरी जाए, ठोकर खाई जाए तो उनसे बहुत परेशानी है। आगर मालवा को इस विकराल परिस्थिति से निकालने और पूरे जिले को खुले से शौच मुक्त बनाने के लिए सशक्त, कारगर और ठोस योजना को अमली जामा पहनाए जाना बहुत जरूरी था। जिला कलेक्टर श्री DV सिंह ने हर हाल में, हर कीमत पर आगर मालवा को खुले में शौच मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिया। साथ ही सकारात्मक माहौल बनाया और सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हर विभाग को नोटिस जारी किया। हम और पीछे नहीं जाना चाहते। इंदौर के बाद दूसरे नंबर पे हमारे जिले को आना ही है। गाँव वालों से वो स्पष्ट तौर पे बात करें और ये चिन्हित करें कि कितने लोगों ने शौचालय नहीं बनाए। जिला पंचायत आगर मालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश शुक्ल ने जनपद पंचायतों के साथ कार्य योजना बनाकर स्वच्छता के इस अभियान का बिगुल बजा दिया। कैंसर है उसको, हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन प्रेरक के रूप में यहाँ रात्रि विश्राम भी कर रहा है और गांव में टिकलिंग करने के लिए भी जा रहा है। ये जगा दिया भाव। ये तो वो लोग हैं जो मुर्दे में जान डाल दे और बोले कि जा मिट्टी डाल के टट्टी के तो चला जाएगा मुर्दा। हम तो जिंदा लोग हैं यार। जय स्वच्छता। शौचालय को भू खेड़ी, टट्टी खेड़ी और टट्टी को भू बोलने की ताकत अगर आप में आ गई तो ODF हम कर लेंगे। खुले में शौच करके हम जिस मर्यादा को ताक पर रख रहे हैं, जिस बेशर्मी से गंदगी फैला रहे हैं, बाद में उसी गंदगी को मक्खियों के सहारे पेट में उतार रहे हैं, उससे निजात दिलाने के लिए इस अभियान को नाम दिया गया भारी मर्यादा। स्वच्छता के इस मिशन में सबसे पहले समस्त विभाग के कर्मचारियों के लिए आक्रामक शैली में मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, ताकि फील्ड में जाकर वे लोगों की सोच में परिवर्तन ला सके। अगर आपके घर के बच्चे को अकारण कोई सड़क पे कोई गांव का आदमी है, उसने उसको डांट दिया या थप्पड़ लगा दिया, आप क्या करते हो? लड़ने चले जाते हो। ये कैसा ढोंग, कैसा आडंबर की जिंदगी जी रहे हो आप सब। एक तरफ बच्चे से इतना प्यार करते हो कि झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो। आपका वही बच्चा घर में बैठ के खाना खाता है, उसके खाने पे मक्खियां मंडराती रहती है, पता नहीं किसका गू खा रहा है वो आपका बच्चा। देश में रोजाना 5000 बच्चे गू खा के बीमार होते हैं, जिसमें से 1000 बच्चे रोजाना मर जाते हैं। सरपंच सचिवों के सम्मेलन बुलाए गए। इन सम्मेलनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया। इन सम्मेलनों में से एक्टिव व्यक्ति का चयन कर उन्हें प्रेरक बनाया गया और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवाई गई। पूरे जिले में इस मुहिम को चलाने के लिए कुछ गांवों का चयन किया गया, जिन गांवों में खुले में शौच मुक्त बनाने का कार्य किया जा सके और उन्हें ODF घोषित किया जा सके। इन गांवों में निगरानी समिति बनाई गई, जिसमें एक प्रेरक दल के साथ एक ADO और एक PCO को रखा गया। 2 अशासकीय व्यक्तियों को भी रखा गया, जो उन्हीं गांवों में से चयनित किए जाते थे, और इन अशासकीय व्यक्तियों को सर्वप्रथम 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई। इस ट्रेनिंग में दी गई ट्रेनिंग के माध्यम से वे लोगों को प्रेरित करने लगे, खुले में शौच करने वालों को मौके पर ही समझाने लगे। पूरे जिले में सुबह और शाम को प्रेरक दल फॉलोअप के लिए गांव-गांव जाने लगा। कहाँ जा रही हैं सुबह सुबह? कहाँ गए थे? कहाँ जा रहे हैं बताएं? करके आ गई या जाएंगी? आप भी जाके आ गए? कहाँ गई थी?
गई थी कि जा रही हैं? ये आप कितनी बड़ी समस्या पैदा कर रहे हो। माता जी कहाँ जा रही हैं? आपको पता है खुले में शौच करना गलत बात है। हाँ गलती हमारी, हम जा तो रहे। टीचर है ये? टीचर हैं। क्या बताएंगे बच्चों को? कोपन नहीं बनेगा तो टट्टी नहीं जाओगी क्या? ये शाल कितने की है? होगा 5-50-60 रुपए की तो होगी। स्वेटर, साड़ी। आपने ये जो ड्रेस पहनी है, साड़ी, स्वेटर, साल, कपड़ा भी नहीं पहना के नंगा पर आ गई। बस आ गई समझ में। आप रोज पुट्ठा पीछे से दिखाती हैं सबको, तब शर्म नहीं आती? आप इतना घूंघट करके क्यों रखी हो? गाँव वाले इनसे शर्म आ रही है? पीछे उखाड़ के बैठती है तब शर्म नहीं आती है? बताएं कि अगर सरकार पैसे नहीं देगी तो हम हगना बंद कर देंगे? सब खर्च कर सकते, सिर्फ हगने की व्यवस्था सरकार करे। आप खुद तो गू खाते हैं, साथ में पूरे गांव को खिला रही है। अब मैं तो आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जाएं, आप खाएं, आप खिलाएं। आपका गाँव है, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, जो करना है करें। अभी से आपको आपकी टट्टी पे राखोड़ी डालनी है, ढाक के आना पड़ेगा। चलिए आप कहाँ गई थी, उसको ढाक के आए। मिट्टी से, राख से, जो भी वहाँ पे हो, लेकिन खुले में नहीं करना है। 2-4-8 दिन तो जाबा दो। ठीक है 2-4-8 दिन जाएंगे तो क्या करेंगे आप? सुन लो भाई, 2-4 दिन जाएंगे तो आप क्या करेंगे? एक राखड़ जैसे पनी में एक राखड़ लेके जाइए आपके घर से, मिट्टी और शौच से मुक्त हो जाए, उसको ढाक के आइएगा उसे अपनी टट्टी पे मिट्टी डाल के जाएंगे। ये तो बेशरम है, ये तो डालेंगे नहीं मिट्टी, हम ही डाल देते हैं। कब तक बनवा लेंगे? कितने दिन में बन जाएगी? कब तक बना लेंगी लेटरिन? कब तक लेटरिन बना लोगे? कितने दिन में टट्टी बना लोगी घर में? अब बन जाएगी। अबे बना बड़ा लांगा आज देख लो, आज नंबर लगा। लोगों को झकझोर देने वाली, मन परिवर्तन वाली बात समझाई जाने लगी। इसी तरह एक दिन पहले किसी गांव में जाकर ये दल मिलता और उनसे बातचीत करने के लिए अगले दिन का समय निर्धारित करता और उनकी मानसिकता बदलने के लिए अगले दिन जाकर ट्रिगर प्रोग्राम किया जाने लगा। कितने पैर होते हैं मक्खी के? 6। कहाँ जाती है? और उसके पैर में क्या लगता है? क्या लगता है? तो किसने खाया? आप लोगों ने खाया, हम नहीं खाए ना? अबे यार इतना तेज धूप है, पानी पिला भाई, बहुत प्यास लगी। ऊपर से पीना, ऊपर देख लो कैसा पानी कैसा लगा। अच्छा मक्खी के कितने पैर आप लोगों ने बताया था? 6। कितना बाल है? कितना बाल है? 1। अब इसमें इसको कौन पिएगा? कौन पीना पसंद करेगा? कौन पिएगा? कोई पिएगा जी? क्यों नहीं पिएगा? हाँ? वो है ठीक, इसको फेंक देते। देखो अभी आपने क्यों नहीं पिया? क्योंकि उसको आपने देख लिया। अगर नहीं देखते हो तो मक्खी के द्वारा जब आपके पास जाता है तो आप खाने के साथ खा लेते हो। एक मक्खी के पैर में 1 मिलीग्राम गू लगता है। खाना खाते समय कितनी मक्खी बैठती है आपके खाने पर? कितनी? 5-6 बैठती है। 30 पैर हो गया तो 30 में कितने ग्राम हो गए? कितने मिलीग्राम हो गए? दिन भर में कितने बार खाना खाते हो? कितने बार खाते हो जी? तो रोज ये खा रहे हो। इससे क्या क्या होता है पता है आपको? बीमार होते हैं। आपने बोला कि पहले हमने आपको पानी पिलाया, आपने पी लिया, बोला बहुत अच्छा है। भाई दोबारा मैंने जब दिया तो बोले कि नहीं जी अब तो नहीं। अब देख लिया तो अब क्या होगा इसके आगे? हमारा ये कहना है कि किसी भी तरह से ये मक्खी उठ के, इस पर मक्खी बैठती है, इस पर से उठ के आपके खाने पर मत जाए। इसका क्या उपाय होगा ये बताओ आप? इसके ऊपर धूल डालो, अगर बाहर जा रहा हो जब तक शौचालय बन रहा है। शौचालय बनाना है, हमें ये सोच करना है कि शौचालय बनाना है। लगातार ग्रामीणों से संपर्क स्थापित करने से कुछ व्यक्ति वहीं के जो साथ देने को तैयार होते उन्हें टीम में शामिल किया गया और उन्हें नेतृत्व प्रदान किया गया और इस प्रक्रिया में महिलाएं, बुजुर्ग, जवान और बच्चों को भी जोड़ा गया। इस तरह समुदाय की सहभागिता से
गंदगी के खिलाफ एक बड़ी फौज तैयार कर ली गई, जो हर हाल में जिले को खुले से शौच मुक्त बनाने पर उतारू हो गई। कभी मैं आपका गांव में घूमी रही तो चारों तरफ टट्टी टट्टी पड़ी हुई है। क्योंकि उसकी मात्रा बहुत छोटी सी हो गई टट्टी की, तो वो क्या हुआ, हवा में पानी में मिल गई। तो जो मक्खी आपकी टट्टी पे बैठ के आई थी, वही मक्खी काय पे आके बैठ गई आपकी रोटी पे। तो रोटी का साथ साथ हम कहीं खाई रहे, आपने थोड़ा भान है कि नहीं है? राम सिंह जी टट्टी करके आया गोया में, माखा बेटी में श्याम सिंह जी का घर में घुसी की। राम सिंह के श्याम सिंह खाएगा, श्याम सिंह की प्यार सिंह खाएगा, प्यार सिंह की दुलार सिंह खाएगा। तो हम टट्टी कब तक खाएंगा? हम गू खाई रहे तो कह रहे हमारी गाय माता की भी गू खवाई गया है, और जो गाय माता को जो गू को दूध बने होके प्रेम से पी रहे हैं, पौष्टिक मानी के। बाहर जाए तो कहीं होगा क्यों डाकवा होगा? मक्खा भेजो, माखा पे। हाँ, माखा कहाँ जाए? मक्खा गरम बना है। माता जी के अपन प्रसाद चढ़ाए, कौन पे माखा बैठे तो कहीं चढ़े ही रहा हो, घूस चढ़ा भी रहा। यो पाप करी रहा कि नहीं करी रहा? स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाने लगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सबसे पहले रोज सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, 1-2 बार ब्रश घुमाना चाहिए, अच्छी तरह से, है ना? स्वच्छता के इस मिशन में बच्चों का बहुत बड़ा साथ मिला। बच्चों की टोली बनाई गई, जिसे लव कुश टोली का नाम दिया गया। क्या करोगे? अरे क्या करोगे तुम? पहले इनको बताओ। नंगे कर देंगे। और क्या करोगे? कैसे खींचोगे? एक बार बताओ, कोई बताओ, थोड़ा सा ट्रेलर करके थोड़ा सा बताओ। बाहर शौच जाते थे, जब हम उनको रोकते थे तब वो क्या करते थे, कभी कोई गाली मार कर देता था, कोई क्या करता है। लेकिन हमारे जो बच्चों की टोली थी उसमें हम क्या करते थे, कभी कोई जा रहा तो पीछे से धक्का देते थे उसको, उसका डब्बा ढोल देते। इसी तरह गांव-गांव में बच्चों की रैली निकाली गई। बच्चों द्वारा तख्तियों पर नारे लिखकर और नारों का उद्घोष करके लोगों को समझाने की कोशिश की गई। इसी तरह बच्चों की कुछ टोली खुले में शौच जाने वालों को रोककर उनका फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर डालने लगी। लेट्रिन करनी है? आप लेट्रिन जाने जाते हो, हम तुम्हारा घूम थोड़ी खाएंगे। तो ये पकड़ो, ले जाओ। तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत तुम्हें शर्म भी नहीं आती है। बना लेंगे सर। कहाँ बैठोगे? तो वहाँ प्रदूषण नहीं होगा। और मक्खी बैठ के आ जाती हो, तुम्हारे पास फिर के आती है, रोटी में खा लेते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। फोटो निकाले भी व्हाट्सएप में भेज देते। इस तरह चारों तरफ से गंदगी के खिलाफ हो रहे आक्रमण से लोग शर्मसार होने लगे। अंतर मन में बदलाव आने लगा। लोग जी जान से शौचालय बनाने में लग गए। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत साफ सफाई पर भी वे ध्यान रखने लगे। शौच के बाद खाने से पहले हाथ धोना, नाखून काटना, रोज नहाना, ब्रश करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि बातों को अब लोग अपनाने लगे। गंदे स्थानों पर पीपल का पौधा रोपकर लोगों की मन स्थिति को बदलने का प्रयास किया गया। तो वहीं ग्राम पंचायत खजुरी में गंदगी की होली जलाकर पूरे गांव को गंदगी से मुक्त करने का निर्णय लिया गया। गांव-गांव में भारी मर्यादा ने ऐसी जिद पकड़ी कि आखिरकार लोगों को घर में शौचालय का निर्माण करवाना ही पड़ा। 8वीं कक्षा की छात्रा ने अपने परिवार से अपनी मर्यादा की खातिर जिद करके घर में शौचालय का निर्माण करवाया। स्वच्छता के इस मिशन में जो लोग विरोध कर रहे थे वे भी आज शौचालय बनाकर खुश हैं और इस मुहिम के अब वे सक्रिय सदस्य हो गए हैं। सरपंच साहब जी और बाकी गांव वाले सभी ने समझाया हमको कि तुम शौचालय बनाओ। हमने बिल्कुल मना कर दिया, हम शौचालय नहीं बनाएंगे। फिर उनको विरोध करेगा, हमारा शौचालय बना के दे बताओ। हम बिल्कुल पसंद थे शौचालय थी। पर धीरे धीरे जब हमने गाँव में जाके देखा और 2-4 व्यक्तियों के शुरू स्टार्टिंग में शौचालय का जो निर्माण हुआ और काम जाके हमने देखा और बनने के बाद हमने जाके उनकी जानकारी ली शौचालय बना से क्या फायदा है। तो उसने फिर बताया कि ऐसे फायदा है। एक तो गांव से बाहर अपन गंदगी बीमारी वगैरह से बच जाएंगे और अपने बहू और बहन जो भी है बहू बेटियों से भी घर से बाहर जाए
तो हर चीज़ की जो परेशानी बताई वो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया। उसके बाद में सर मैंने शौचालय बनाया और सरपंच साहब जी और सभी टीम उनको साथ दे के, और रात को 4-5 बजे को हम टीम बना के जहाँ जहाँ पॉइंट पर शौचालय लोग रात को 4 बजे 5 बजे को उठ के जाते थे, वहाँ पर और तन और मन से हमने खड़ा रहे और पपैया बजाते रहे। उनके बाद में फिर धीरे धीरे सब लोगों उनको समझ में आ गई। आज पालखेड़ी शौचालय से मुक्त है। तीसरी बात सर, इनमें शौचालय बना तो ये फायदा है कि आज पालखेड़ी में कम से कम 25% बीमारी खत्म हो गई। उज्जैन संभाग आयुक्त डॉक्टर रविंद्र पस्तौर ने ग्रामीणों से हर हाल में शौचालय बनाने का आह्वान किया। व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार हर क्षेत्र में किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग खुद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राजेश शुक्ल देखने लगे। वे लगातार कर्मचारियों और अधिकारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। वो दिन भी आया जब ग्राम पंचायत ODF होने लगी। सिरपोई, आंबा बड़ूद, गोठड़ा, पालखेड़ी ग्राम पंचायत सहित 12 ग्राम पंचायत खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त हुई। लोग आज प्रसन्न थे। अच्छा हो गया अपनी, जब चाहो जब चले जाओ, रात में आओ तो चले जाओ, सुबह चले जाओ, अपना टाइम बच गया, टाइम खराब नहीं हो रहा ज्यादा। घर में हो गया तो अच्छी बढ़िया, सब परेशानी दूर हो गई। ODF होने वाली ग्राम पंचायत ने गौरव यात्रा निकालकर वहां से स्वच्छता की 10 मशाल अन्य ग्राम पंचायत को सौंपी, जहां अभी लोग खुले में शौच करते हैं। दीप से दीप जलाने का ये अभिनव प्रयास कारगर साबित हुआ। लोगों के मन में बदलाव आने लगा। वे शौचालय बनाने के लिए तत्पर हो गए। कारवां अभी थमा नहीं है। आगर मालवा इन दिनों अखबारों में भी सुर्खियों में है। यहाँ खुले में शौच के खिलाफ जंग में मीडिया भी साथ देने लगा। तो वहीं इस मुहिम में माननीय सांसद देवास शाजापुर श्री मनोहर जी ऊंटवाल, सांसद राजगढ़ सुसनेर श्री रोडमल जी नागर और राज्यसभा सांसद श्री मेघराज जी जैन ने भी जनता से खुले में शौच नहीं करने का आह्वान किया। हमारे किसी भी गांव में ऐसा एक भी घर बाकी नहीं रहे कि जहाँ शौचालय नहीं बना हो सके। हमारा भी मारल है, हमारी भी इज्जत है, हमारी प्रतिष्ठा है, उसको बचाने के लिए एक बार जोहर दिखाने की आवश्यकता है सब साथियों को। हम घोड़े बैंड बाजे के साथ जाते हैं, लाखों हजारों रुपए खर्च करते हैं, दुल्हन लाते हैं और सुबह उसको लोटा पकड़ा के बाहर भेज देते हैं। क्या मतलब? वो सब वास्तव में जितना किया सब पे पानी फिर जाता है। देखो, आपने सरपंच बने हैं तो बहुत मुसीबत से बना है और दौड़ दे दे के तुम्हारी कमर भी टूट गई है और आज काम करने का समय आया है तो नीचे गर्दन मत करो, ऊंची गर्दन करके जाइए यहाँ से और अपना काम अच्छे से करके और ODF गांव बनाना जरूरी है। आगर मालवा को खुले में शौच मुक्त जिला बनाने के लिए सुबह से रात तक प्रतिदिन प्रत्येक क्षेत्र में अधिकारी कर्मचारी जी जान से जुट गए हैं। अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आगर मालवा को खुले में शौच मुक्त जिला घोषित होने से रोक सके। इंदौर खुले में शौच मुक्त मध्य प्रदेश का पहला जिला बना और दूसरा जिला आगर मालवा बनने को तैयार है। गंदगी की जंग से लड़ने वाले यहाँ के फौजी हर हाल में ये उपलब्धि पाना चाहते हैं। आइए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में एक कड़ी हम भी बने। आगर मालवा को खुले में शौच मुक्त बनाने में सहयोग करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वच्छ मध्य प्रदेश का सपना साकार करें। ये इंकलाब खुले में शौच के खिलाफ। इंकलाब है ये इंकलाब खुले में शौच के खिलाफ। आंधी बारिश
बारिश और तूफान, शौच रोके हर इंसान, बढ़े बीमारी हो परेशान, बाहर तरक्की पसंद इंसान, शौचालय बनाना आसान, क्यों न बनाए हम फिर आज, छेड़ छेड़ जंग आज ये तू पुरानी 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 सोच के खिलाफ। इंकलाब है ये इंकलाब, खुले में शौच के खिलाफ। इंकलाब है ये इंकलाब, खुले में शौच के खिलाफ।